यह भविष्य की दुनिया है। मनुष्य ने पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया। अब पर्यावरण खराब है। एक समूह है जिनका केवल मस्तिष्क बचा है। दीवारों के अंदर के लोगों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। अब उन्हें खराब पर्यावरण में जीना है। मैं एडम फिल्म देखने की सलाह देता हूँ। उसका नाम एडम है। वह अंधेरी प्रयोगशाला में जागा। डर के मारे उसने चारों ओर देखा। एडम पहले इंसान था, अब वह मस्तिष्क वाला रोबोट है। एडम अब पूरी तरह से एक रोबोट बन चुका था। उसने तारों को खींचा और भारी सांस लेते हुए जमीन पर गिर गया। अपनी धातु की बाहों को देखकर वह चकित रह गया। उसने धातु में अपना चेहरा देखा और सिर पीटने लगा। यह स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल था। उसने मुखौटा हटाने की कोशिश की। तभी दरवाजा खुला और वह रोशनी की ओर बढ़ा। बाहर आकर एडम ने देखा कि वहां और भी रोबोट थे। उन्हें दीवार के पार भेजा गया था। प्रहरी उन्हें तेजी से आगे बढ़ने को कह रहे थे और धीमे चलने वालों को गोली मारी जा रही थी। तभी दो आकृतियां दिखाई दी। प्रहरी ने प्लेटफॉर्म समेट लिया और रक्षा स्थिति में आ गए। दोनों आकृतियां पास आ गईं और वे संगीत सुन रहे थे। वे समुराई जैसे दिखते थे। वे भी निर्वासित रोबोट थे। सभी रोबोट आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रहे थे। उनमें से एक ने प्रक्षेपण उपकरण से हस्तक्षेप तरंग भेजी। फिर वह मुड़कर चला गया। सभी रोबोट उलझन में उनका पीछा करने लगे। एडम ने चलने से पहले दीवार की ओर देखा। वे लगातार चलते रहे। चारों ओर विनाश का दृश्य था। अंत में समुराई रोबोट उन्हें अड्डे तक ले गए। दरवाजे पर यांत्रिक प्रहरी थे। समुराई ने इशारा किया। दरवाजा खुल गया। एडम अंदर आया। अन्य रोबोट भी थे। वे समूहों में बैठे। बीच में आग जल रही थी। यांत्रिक समुराई ने सच बताया। ये रोबोट पहले दीवारों के भीतर के लोग थे। उन्हें संघ ने अपराधी घोषित किया। उनकी यादें मिटा दी गई। उनके मस्तिष्क को यांत्रिक शरीर में डाला गया। उनके अंग निकाले गए। उन्हें मानवों का इलाज करने के लिए उपयोग किया गया। रोबोट हमेशा वीरान जगहों पर फेंके जाते थे। अगर समुराई नहीं आते तो वे भटकते रहते, उनकी बैटरी खत्म होने तक। फिर एक रोबोट आया। उसका नाम शांति था। उसने इंसानों जैसी हाथ बढ़ाई। एडम के पास लाया। उसे पता था एडम ने विद्रोह किया था। वह संघ का विरोधी था। उसने टाकमा घेराबंदी की थी। एडम अपने जीवन में महत्वपूर्ण था। यांत्रिक समुराई एडम की ओर बढ़ा। उसे उम्मीद थी कि एडम नई आशा लाएगा। फिर दृश्य बदलता है। हम बंजर भूमि पर आते हैं जहां परित्यक्त इमारतें हैं। संघ ने धरती को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, लेकिन लोग बिना मास्क के जी सकते हैं। उन्होंने आधुनिक तकनीक छोड़ दी है। अब वे प्राचीन कृषि जीवन जी रहे हैं। कई लोग यहाँ आना चाहते हैं। यूलिया अब यहाँ शरण लेने आई है। वह लंबे समय से मास्क के नीचे जी रही थी। उसने पादरी को बताया कि उसके स्थान का वेंटिलेशन सिस्टम खराब है। इससे सब बीमार हो गए हैं। उसके भाई ने संघ से चोरी कर इलाज की कोशिश की। पकड़े जाने पर उसे सजा मिली और निर्वासित कर दिया गया। यूलिया अब कोई और रास्ता नहीं देख रही थी। वह पादरी से शरण मांगने आई थी। पादरी ने कहा कि चर्च के प्रति निष्ठा दिखानी होगी। यूलिया ने पत्थर उठा लिया और उसे अपने निर्वासित भाई को मारना था। उसका भाई यूलिया से विनती करने लगा कि उसे न मारे, लेकिन यूलिया ने पादरी से अनुरोध किया। पादरी ने उसकी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया और यूलिया ने पत्थर से वार कर दिया। उसके भाई ने कुछ कहा, लेकिन यूलिया ने उसकी बात नहीं सुनी और उसने रोबोट का सिर तोड़ दिया। यूलिया घुटनों के बल गिर पड़ी। पादरी ने तुरंत उसका मास्क हटा दिया। उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर मंत्र पढ़ने लगा। आश्चर्यजनक रूप से यूलिया के घाव ठीक हो गए। वह नहीं जानती थी कि हंसना चाहिए या रोना। पादरी तुरंत अपने गुप्त ठिकाने पर चला गया। वहां उसने अपनी मानव त्वचा उतार दी। उसका धातु कंकाल दिखने लगा। वह 4 हाथ उठाकर प्रार्थना करता है। यहां फिल्म खत्म होती है। यह भविष्य की बर्बादी दिखाती है। मानवता 3 वर्गों में बंटी है। संघ की शक्ति उच्च वर्ग को दर्शाती है। संशोधित रोबोट निचले स्तर पर है। पादरी के नेतृत्व में लोग पारंपरिक जीवन जीते हैं। यह चेतावनी है। तकनीकी विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। फिल्म दिखाती है कि मनुष्यों को केवल ढाल के नीचे रहना होगा।